हेलो जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू द एनबी स्क्वायर कनाडा। 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद मेरा वीज़ा लगा कनाडा का। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं खुद पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए गई। आप लोग ये काम कोरियर के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को आगे रेगुलर देखिएगा क्योंकि आपको कनाडा के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारा सामान अभी मैंने बेड पे बस ऐसे ही रख दिया है। कुछ तो मैंने वैक्यूम कर दिए और कुछ अभी रहते हैं, तो ये तय लगा के रखे हुए हैं। इनको धीरे-धीरे वैक्यूम करूँगी और फिर दिखाऊंगी। इनमें आपको टच में भी दिखाऊंगी कि कितना आया सामान। इसमें से भी बहुत कुछ अभी निकलेगा, अभी वेट पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं ये डीकैथलॉन से लेकर आई थी 2 पेयर, एक ये और एक ये ब्लू कलर का। और उन्होंने बोला था कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप इसके अंदर ये भी पहन सकते हो, तो मैं ये भी ले आई थी। ये हो गए। उसके बाद ये कुछ सूट हो गए, यहाँ पर टॉप हैं, वन पीस हैं, जो भी पुराने थे मेरे पास। मतलब अभी मैंने एज सच कोई परचेजिंग नहीं की। जितना भी मेरे पास अभी था वो मैंने पैक कर लिया है। जो जो इंटैक्ट था, ये मैंने कुछ शर्टें हैं उनको स्टिच करवाया था। बाकी ये हो गए। इसके अंदर जीन्स है मेरी, और ये भी सब यूज़ की हुई हैं। ये कुछ बॉटम्स हैं, लोअर हैं, ये जीन्स है। तो जीन्स में 1 2 3 और ये मेरा एक वन पीस है डेनिम में, तो मैंने इसी में घुसा दिया, बाद में देख लूँगी। तो जीन्स मेरे हो गए 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ये मैं टावल 2 लेकर जा रही हूँ। 2 टावल्स हैं और ये कुछ पोने हो गए, ये कुछ हैंकी हो गए अलग अलग कलर के। ये सुई धागा हो गया, तो ठीक लगा, मुझे लगा ले जाओ। तो ये है, ये दिखाती हूँ आपको। ये तो मास्क है, तो मैं कुछ पहले ले आई थी और कुछ अभी 2 और, तो मैंने इसी के अंदर ही घुसा दिए थे। इसी अलग अलग मास्क ले आई। ये मास्क हो गए। मास्क होने चाहिए, वहाँ से पता नहीं मिले ना मिले। ये हो गए इनर, ये इनर बॉडी केयर के हैं। तो ये तो 2 जो हैं ये तो पूरे पूरे हैं, फुल स्लीव्स है, बॉटम भी है। जैसे ये बॉटम है और ये ऊपर का है और ये फुल स्लीव्स है। ऐसे मैं 2 ले आई थी, पहने नहीं मैंने कभी भी, बट सब बोलते हैं कि वहाँ पर ठंडक बहुत होती है कनाडा में, इसीलिए मैंने 2 पेयर तो परचेज़ कर लिए। साथ में ये है स्लीवलेस, जब हल्की फुल्की ठंडक हो तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसके भी मैं ये 2 ले आई थी। ये हो गए। और ये स्टेशनरी के सामान में है, ये कुछ मैं फोल्डर्स ले आई थी। जैसे ये वाले, कि अगर कुछ ज़्यादा है फ़ोटोकॉपीज़ तो इसके अंदर रख दूँ। कोई असाइनमेंट अगर मुझे सबमिट करना है तो असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी मैं अलग अलग ऐसे फोल्डर्स ले आई थी, तो सही रहेगा ये मेरे हिसाब से। ये हो गया। ये 4 डब्बे लेकर आई, ये मैं आपको दिखाती हूँ। प्लास्टिक है, आई सपोज ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, बट मैं इसे खाली नहीं रखूँगी क्योंकि टैची में वेट का भी ध्यान रखना है और सामान भी सारा है, तो इसके अंदर फिल करके थोड़ा बहुत लेकर जाऊँगी। तो ये मैं 4 ले आई, 1 2 और ये 3 और ये 4। ये मेकअप का सामान इसमें आएगा, थोड़ा बहुत डाल लिया है, थोड़ा बहुत रहता है, ये भी होना है पैक पूरी तरह। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ। यहाँ का तो हो गया, यहाँ का हो गया, ये जो मैंने आपको दिखाया। ये बेल्ट मुझे पसंद आई थी मार्केट में, तो ये बेल्ट मैंने ले ली। मैंने कहा वहाँ पता नहीं किस तरीके की मिले, महंगी मिले, कैसी मिले, यहीं से ले जाओ, तो ये मैं ले आई थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, मतलब मसाले हो गए, जैसे गरम मसाला हो गया, और ये जीरा। दाल मखनी देखती हूँ ले जाऊँ ही ना ले जाऊँ, बट मतलब ले आए हैं। अभी इसमें भी बहुत सेग्रीगेशन चलेगी। ये हल्दी,
मैगी के तो होने ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इंस्टेंट पहुँचेंगे तो कौन खिला के बनाएगा, बना के खिलाएगा। तो ये कुछ होने चाहिए आपके पास, और ये सिंगल ही लेकर जाएं, ताकि ना इसको पैक करने का झंझट। एक बनाया, बाकी 2-3 जितने भी आप लेकर जाएंगे इंटैक्ट रहेंगे। और ये बाकी और मसाले हैं। कटी हो गई ये आमचूर। तो ये कुछ सामान है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ स्टेशनरी। ये भी मैंने आज बस लेकर आई थी, मैंने रख दिया। अभी मैं इसको, ऐसा ही पाउच है मेरे पास, बड़ा ऐसा ही पाउच है रेड कलर में। तो मैं ये तो डेली में यूज़ कर लूँगी, मतलब डेली में बैग में पड़ा रहेगा। और जो स्टोर में रखूँगी वो ऐसा ही है मेरे पास पाउच, बड़ा सा है, तो उसके अंदर ये रख लूँगी। इसके अंदर मैंने टेप, ये अलग अलग पेन्स हैं, ये भी रख लिया मैंने। पंचिंग मशीन, ठीक है ना। ये हो गया हाइलाइटर। देन क्या पता कुछ कलरिंग वलरिंग हो तो पेंसिल कलर्स। फिर टफलेस चॉक थे मेरे पास तो मैंने उठा लिए, ये घर पे ही थे मेरे पास। और ये पेंसिल का मैं ले आई थी। इसके अंदर मैंने 2 फ्रिक्शन पेन रखे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। एक ये रखा है और एक अंदर और है, 2 रख दिए थे। और ये स्टेपलर है, ये स्टेपलर पिन्स, ये रीस्टेपलर पिन्स, ये इरेजर, ये चॉक होल्डर भी ले लिया मैंने। और बाकी मिक्स है पेन। एक ये बोल्ड मार्कर भी ले लिया है, इसके अंदर मैंने OHP मार्कर भी रखा है। इरेजर है, शार्पनर है। इरेजनर भी लेकर जा रही हूँ कि इधर उधर कुछ ढूंढना ना पड़े मुझे, एक ही में मिल जाए सारा सामान। ब्लू पेन भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो ये सारा स्टेशनरी का है। और इसके अंदर मैं ये तो चलो हो गया ये सारा सामान, ठीक है। ये एक ही नोटबुक लेकर आई हूँ जिसके अंदर डिविजन्स हैं, आप देख सक रहे होंगे। ये जो लाइंस हैं ये 6 डिविजन्स हैं। तो आई सपोज ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मुझे। अलग अलग सब्जेक्ट एक ही में कवर हो जाएंगे और सेग्रीगेशन भी प्रॉपर रहेगी। तो मैं ये एक ही लेकर जा रही हूँ क्योंकि फिर वेट का चक्कर पड़ेगा। ये था स्टेशनरी का, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कपड़ों का, स्टेशनरी का हो गया, खाने पीने का हो गया। ये मैंने वैक्यूम किए, ये भी अभी ऑप्शनल हैं, कर दिए हैं। सामान का कुछ दिक्कत हुआ तो आई विल टेक इट आउट। ये मैंने फॉर्मल वेयर एक स्टिच करवाया था, तो ये तो 100% आपको भी लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मल वेयर वहाँ बहुत मैंडेटरी होता है। कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, सेशंस हुए तो ये पहनना होता है। जब आप वैक्यूम करेंगे तो ये इस तरह से स्क्वीज हो जाएगा। ये मैंने एक स्कर्ट स्टिच कराई थी जो कि बहुत हैवी थी, तो इसको मैंने बिल्कुल ही सेपरेटली कर दिया है। अच्छा, कुछ आप अलग से वैक्यूम करके रखना है, इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि जैसे मैं अभी विंटर के टाइम जा रही हूँ, दिसंबर जनवरी के टाइम जा रही हूँ मैं, तो बहुत कड़ाके की ठंड होगी, ये पैकेट नहीं ओपन होगा, तो ये सेपरेट पड़ा रहेगा, जब समर आएगी तभी ओपन होगा। तो ऐसे आपको अगर अलग अलग कुछ पैक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मैंने जैसे एक सिंगल कर लिया, बाकी और सिंगल नहीं किए। जैसे ये सारा का सारा विंटर स्टफ है, इसके अंदर कैप भी है, इसके अंदर स्वेटर्स भी हैं, स्टोल भी है, सो अलग अलग चीज़ें। तो ये ऐसे है, ये सूट है, 2 सूट। अगर हमारा त्योहार आता है कोई भी, हम उसमें पहन सकते हैं, गुरुद्वारे जाना हो तो पहन सकते हैं। अब ये आ जाता है किचन का सामान। यहाँ से शुरू करती हूँ। बहुत लिमिटेड लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया। 2 ग्लास लिए हैं, एक ये ले लिया मैंने पीलर। ये इसलिए लिया है वुडन वाला, ताकि ये इस पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम इस पे स्क्रैच करेंगे इसकी कोटिंग उतर जाएगी, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक्स्ट्रा रबड़ लेकर चल रही हूँ, बाई चांस अगर इसका रबड़ ख़राब हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। ये कुकर है, और ये कुकर है प्रेस्टीज का, और ये मतलब हम लोग तो हॉकिंस का यूज़ करते हैं घर पे,
बट ये वाला हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो शॉपकीपर ने बोला था ये ट्रिपल लेयर है, इसमें खाना नहीं जलेगा। एक ये मैं लेकर आई हूँ, आई मीन जो हेवी भी है और अच्छी क्वालिटी का भी है, और एक ये वाला 2 पियर सोप लेकर जा रही हूँ, और एक ये वाला, इसमें भी खाना नहीं जलेगा। बाकी मैंने थोड़ा वेट का कंसिडर किया है, इसमें ये हो गया कि मेन खाना हो गया, दाल सब्जी हो गई, तो इसमें सॉर्टेड हो जाएगा। अच्छा, मैंने तवा नहीं लिया, अगेन द सेम रीज़न, वेट का चक्कर था। तो तवे को भी इसी फ्राइंग पैन में ही यूज़ करूँगी, मतलब इट विल बी यूज्ड 2 in 1। बाकी वहाँ जाके देखते हैं। ये मैंने कच्चियाँ 2 घर से ही उठाई हैं, 2 प्लेट छोटी, 2 प्लेट बड़ी, और एक ये वाली लिया मैंने जिसके अंदर बोल्स के भी सेक्शन है। ये हो गया बेलना, और चकला भी यही था, ये रहा चकला। बस बाकी ये ले लिया टमाटर को कद्दूकस करने के लिए। हैंगर भी घर से ही उठाए हैं क्योंकि हैंगर बाहर से मैं ले रही थी, बहुत ज़्यादा वेट बन रहा था, तो मैंने इसको भी घर से ही उठाए हैं। ये भी हो सकता है मैं कम कर दूँ, आई विल जस्ट टेक 3 to 4। अच्छा, आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप स्पेक्टिकल्स अपने लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, बहुत कॉस्टली होते हैं। अब मैंने क्या किया है, गॉगल्स लिए हैं 2, और स्पेक्स भी 2 हैं। जैसे ये वाला फोटोक्रोमेटिक लिया है मैंने, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्नो एंड आइस। ऐसे ये 2 गॉगल्स लिए हैं, तो ये स्पेयर में रखने के लिए ही लिए हैं। इसके बाद एक सीजर हो गई, 2 नाइफ्स हो गए। बाकी यहाँ पे ये मैं हैंग करके जाऊंगी एट द टाइम व्हेन आई विल अराइव एट इंडियन एयरपोर्ट, और इसको तो मैं अपने साथ कैरी करूँगी, इसको अंदर पैक कर दूँगी। ये मैंने ले लिया है, ये हेल्प रहेगी आगे, ले लिया है बस कि इसका तो कोई वेट होता नहीं है। तो देखते हैं। ये चार्जर है, और इसके अंदर एक मल्टी चार्जर है जिसमें मैं एट अ टाइम 2-3 चीज़ें चार्ज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पर भी है स्पेस, यहाँ पर भी है स्पेस, तो ये सब हो गया। इंच टेप भी है। ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब अगर वायर कट जाए और मेरा फ़ोन चार्ज ना हो पाए तो मैं इसके ऊपर रख के चार्ज कर सकती हूँ आराम से। ये इंटरनेशनल है, मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इंटरनेशनल चार्जर है, ये डिटैचेबल भी है। इसको मैं ओपन करूँगी तो प्रॉपरली विजिबल होगा, ऐसे है। ये भी डिटैच हो जाता है, ये भी हट जाएगा। ये आपको दिखाती हूँ, देखो, ठीक है ना। मैं इसको बाद में अटैच कर लूँगी वापस। तो ये रहा, आगे दैट्स इट। और ये ले लिया, अगर कुछ कहीं मुझे लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत आ रही है, या फिर कहीं देखना है कि उसके अंदर पावर है या नहीं, सो उस चीज़ के लिए एक ही ये कंटेनर लिया है। इसके अंदर मैंने 5 फोक और 5 स्पून लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए। 2 बोल्स हो गई, और जो एक ये है, ये मैंने लिया है कि माइक्रोवेव होगा वहाँ पे। कहीं पर भी आप जाते हैं तो माइक्रोवेव तो होता ही है, और अगर आप बाहर से भी कोई सामान ला रहे हैं या फ्रिज से कुछ सामान निकाल रहे हैं, इसके अंदर डाल के माइक्रोवेव के अंदर रख के गर्म हो सकता है। तो ये रहा। अभी तो सब बहुत बिखरा हुआ है, अब जब मैं एक बार टैची में डाल दूंगी तो मैं आपको वो भी एक बार दिखाऊंगी। बाकी ये होलसम, जिसके अंदर किचन यूटेंसिल्स, कुछ स्टेशनरी, कुछ खाने पीने का, कुछ कपड़ों का, और जो मैंने वैक्यूम कर दिए हैं कुछ वो है। ये सारे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बाकी अभी भी 27 आ रहे हैं। तो फाइनली मेरे 4 बैग्स रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने 23.4, 23.6 इतना लगभग कर लिया है। बहुत मुश्किल था,
मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि बेड पूरा भरा हुआ था सारे सामान से, तो बहुत ही कम सामान आया है। आप अगर कुछ परचेज करने जाओ तो सोच के परचेज करना कि हमें कम लेकर जाना है, इसके अंदर आप ज़्यादा लेकर जा ही नहीं पाओगे। 27, 26, 28 इतना तो मेरा नॉर्मल था। बहुत मुश्किल से इनको फिर मैंने अब सारा ही सामान निकाला। खाने पीने का भी काफ़ी कम किया मैंने, और कपड़े थोड़े और ज़्यादा डाल दिए। बाकी इतना मेरा ये बन गया। इसमें जैसे 7 kg बोलते हैं अलाउड होता है, बट ये भी मेरा अभी 9.5 तक जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से मुझे निकालना पड़ा सामान या नहीं निकालना पड़ा, अब ये तो वहाँ एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन पता लगेगा। और ये वाला बैग लेकर जा रही हूँ जिसे मैं काइंड ऑफ अ पिट्ठू बैग, जैसे मैं हैंग करूँगी। तो टोटल ये 4 बैग हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि उसमें मैं आपको इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस डिटेल में दिखाऊंगी और बताऊंगी। और मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूँ उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी उस बैग में रख लिए हैं क्योंकि वो हैंडी होने चाहिए। तो और बाकी 2 मैंने ऐसे फोल्डर्स बनाए हुए हैं जो मैंने भी इस बैग में रखे हैं। मेजर मेरा उसके अंदर है, और बाकी फोटो कॉपीज लेकर जा रही हूँ। और बाकी जो जितनी भी डिटेलिंग है डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो मैं सब डिस्कस करूँगी। तो चैनल में बने रहिए, वॉच द वीडियो टिल एंड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।